नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर में 2 विधानसभा सीटों के लिए चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है और तमाम जो राजनीतिक दल है, खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बड़गाम और नगरोटा विधानसभा सीटों पर जो बाई इलेक्शन होना है 11 नवंबर को और 14 नवंबर को जो है वो इसके नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियां माथापच्ची करने में जुट गई हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी नगरोटा विधानसभा सीट के लिए किस उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है या किस उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाए। इसके अलावा बड़गाम सीट पर क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और अगर लड़ेगी तो वहां पे बीजेपी का जो चेहरा है वो कौन होगा और कौन इसके लिए मेहनत करेगा कि कश्मीर में जो है वो कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो कोर ग्रुप है उसकी इस वक्त जो बैठक है जम्मू में वो आज जो है वो हो रही है और इस बैठक में जो तरुण चुग जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जो कोर ग्रुप के तमाम मेंबर हैं, अशोक कोल जो कि संगठन मंत्री हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह, रविंदर रैना और कई सारे जो सीनियर नेता हैं, देवेंद्र मन्याल, ये सभी नेता इस वक्त जो है वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन कर रही है कि आखिरकार जो 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है उस पर किस किस उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है वो किया जाए। क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा अगर चर्चा जो वो हो रही है राजनीतिक गलियारों में वो हो रही है नगरोटा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक जो कि दिवंगत हो गए हैं, स्वर्गवासी देवेंद्र सिंह राणा जी की सुपुत्री देवयानी राणा, उनके नाम के ऐलान के लिए भी चर्चा हो रही है और यह भी माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमांड इस पक्ष में है कि देवयानी राणा को जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाया जाए नगरोटा विधानसभा सीट के लिए। और क्योंकि एक सिंपैथी वेव जो है वो एक सिंपैथी वोट वो भी मिलेगा और एक लेगेसी जो देवेंद्र सिंह राणा जो है वो लेकर चल रहे थे उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बड़ी पुख्ता जानकारी है कि एलजी मनोज सिन्हा भी इस समर्थन में है, इस हक में है कि देवेंद्र सिंह राणा जी की सुपुत्री देवयानी राणा उसको नगरोटा विधानसभा सीट के लिए जो है वो चुना जाए। इसके अलावा जुगल किशोर शर्मा जो कि इस वक्त सांसद है, उनके भाई नंद किशोर वो भी इस सीट के लिए हाथ पैर मार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो बीजेपी उनको मैंडेट दे दे इस सीट के लिए। क्योंकि जुगल किशोर शर्मा जो है वो नगरोटा से पहले भी विधायक रहे हैं और नंद किशोर जो है वो चुनाव जो है वो पहले भी उन्होंने लड़ा है और इसके लिए जो है वो अब कोशिश की जा रही है नंद किशोर की तरफ से या उनकी पूरी लॉबी की तरफ से कि उन्हें भी मौका दिया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं जो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे और वो भी कोशिश में है कि इस सेफ सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनको मैंडेट दे दे और इसके लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो है वो कोर ग्रुप की जो बैठक है वो चल रही है। बड़गाम और नगरोटा विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए हालांकि ऐलान जो है वो हो सकता है कि ऐलान इतनी जल्दी ना हो, लेकिन एक सहमति बनाने की जो कोशिश है, कंसेंसस डेवलप करने की जो कोशिश है वो इस वक्त कोर ग्रुप की बैठक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और इसमें इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा राज्यसभा के चुनाव जो होने हैं जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए उस पर भी पार्टी का जो कोर ग्रुप है वो इसके ऊपर चिंतन मंथन करेगा, इसके ऊपर थॉट प्रोसेस करेगा कि भाई राज्यसभा सीट के लिए किस सूटेबल और एक आम सहमति बनाकर जो है वो किस नेता को जो है राज्यसभा सीट के लिए खड़ा किया जाए या उसका जो नाम है वो आगे हाईकमान को भेजा जाए और फिर वहां से जो है वो उसके ऊपर मोहर लगे। तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो कोर ग्रुप की जो बैठक हो रही है उसमें एक तो 2 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होना है, इसके अलावा जो राज्यसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो मैनेजमेंट है वो कर सकती है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक राज्यसभा सीट पर जो है वो सेफ खेल रही है, यानी एक सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की ले सकती है,
लेकिन दूसरी सीट के लिए क्या कुछ मैनेजमेंट किया जाए, क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई जाए, तो उसके तहत जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज इसके ऊपर भी गहरा चिंतन मंथन कर रही है। और एक बड़ा पहलू इसके साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर नॉमिनेटेड वाला जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाता है, अगर कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है कि जो 5 विधायक नॉमिनेट किए जाने हैं, अगर एलजी उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो ये माना जा रहा है या अपोजिशन भी ये मान रही है कि भाई ये जो एलजी 5 विधायकों को जो नॉमिनेट करने जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के होंगे। और उस लिहाज से 28 और 5 33, तो 28 विधायक हैं और 5 को मिलाकर 33, और फिर जो है वो कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट्स वगैरह हैं उनको भी अपनी लॉबी में लाकर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए भी कड़ा मुकाबला कर सकती है, यानी टक्कर जो है वो दे सकती है। तो ये सारे पहलू जो है वो इस वक्त यहाँ पे चर्चा किए जा रहे हैं कोर ग्रुप की बैठक में, और इसके ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है कि बाई इलेक्शंस और राज्यसभा इलेक्शंस के लिए बीजेपी किस तरह से जो है वो अपने प्रतिद्वंदियों को या जो उनके प्रतिद्वंदी अपोजिशन है उनको पटकनी दे, और इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोशिश में है कि इन दोनों सीटों पर जो है वो कमल खिलाया जाए। और राज्यसभा सीट के लिए भी एक सीट तो सेफ है, लेकिन दूसरी सीट पर क्या मैनेजमेंट किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर इस वक्त कोर ग्रुप की जो बैठक है वो हो रही है। अब देखना होगा कि इस कोर ग्रुप की बैठक में 2 सीटों के लिए किन नामों पर कंसेंसस होता है, किन चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो दांव खेलती है, और राज्यसभा की सीटों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनेजमेंट है वो कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।